नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का सम्मोहन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। सम्मोहन एक प्रकार का मनोविज्ञान होता है। इसके द्वारा स्वयं की तथा दूसरों की मानसिक समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कामदेव गायत्री मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस कलयुग में मनुष्य के अंदर चेतना प्रदान करने के लिए, उत्साह प्रदान करने के लिए, एक प्राण शक्ति प्रदान करने के लिए इस मंत्र का उपयोग क्यों किया जाता है। कोई भी मनुष्य हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, यहाँ तक कि एक बच्चा भी हो, वो यही चाहता है कि लोग उसकी बातों को सुने, उनकी बातों को माने, उन्हें अहमियत दें, उनसे हमेशा प्रभावित रहें। हर व्यक्ति चाहता है कि उन्हीं की बड़ाई हो, उन्हीं का कहना लोग माने। हर इंसान चाहता है, लेकिन क्या आपके चाहने से ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता कि मनुष्य तो बहुत कुछ चाहता है, क्योंकि जो आप चाहते हो कि मैं सामने वाले को प्रभावित करूं, तो सामने वाला व्यक्ति भी तो यही चाहता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि उल्टा आप सामने वाले से प्रभावित हो जाते हैं? कहने का अर्थ ये है कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो जाने अनजाने में उसको आप अपने आप से कंपेयर करते हैं। जब आपको लगता है कि ये 19 है, मैं 20 हूं, तो आप उसके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। जब आपको ये महसूस होता है कि वो 20 है, मैं 19 हूं, तो आप उससे प्रभावित हो जाते हैं। नियम यही है, जब भी आप किसी दूसरे से व्यक्ति से मिलते हैं, इसी तरीके से आप अपनी बातों से, उनकी बातों से, उनकी योग्यता से, अपनी योग्यता से कंपेयर करते रहते हैं। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम सामने वाले को प्रभावित करें। इसके लिए आपकी तरफ अगर एनर्जी का लेवल ज़्यादा हो तो आप सामने वाले को प्रभावित करेंगे, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित तो तब होगा जब वो ये महसूस करेगा कि आपके अंदर उससे कहीं ज़्यादा योग्यता है, आपके अंदर उससे कहीं ज़्यादा ऊर्जा है, आपके अंदर उससे कहीं ज़्यादा चमक है, आत्मविश्वास है। जब ये महसूस करेगा तभी सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। तो आज का यही हमारा विषय है। कामदेव गायत्री मंत्र का अभ्यास करने वाले जो साधक होते हैं, उनकी ऊर्जा का लेवल बहुत हाई रहता है। दिनों दिन उनके चेहरे पर, उनके प्रभा मंडल में चमक बढ़ती चली जाती है। ये चमक जितना बढ़ती चली जाएगी, उतना ही ये सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। बेसिक आधार है। आप व्यवसायी हो, दुकानदार हो, किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हो, मार्केटिंग में हो, किसी भी क्षेत्र में, आप अगर सामने वाले को प्रभावित नहीं कर सकते, आप अपने जीवन में कैसे तरक्की करोगे? ये मूल आधार है और ये गलत नहीं है। नैतिक धर्म के कोई विरुद्ध, नैतिक धर्म के कोई खिलाफ नहीं है, कोई अनैतिक नहीं है जो आप ऐसा करोगे। कहने का अर्थ ये है कि इस साधना के द्वारा आपकी ऊर्जा लेवल, आपका ऑरा लेवल, प्रभा मंडल, ये तेजी से बढ़ता है, चमक बढ़ती है। आपकी बातों में एक आत्मविश्वास नजर आता है। ये आत्मविश्वास जो होता है, सामने वाले के मन मस्तिष्क में हावी हो जाता है, और ये जब हावी होता है तभी आप तरक्की करते हो। ये नियम है। कहने का मतलब है, आप किसी की योग्यता के आधार पर उससे प्रभावित हो गए, ये बुरा नहीं है। आप क्यों प्रभावित हो रहे हो? आप अपना क्या प्रभाव डाल नहीं सकते उस पर? आप डाल सकते हो। फिर चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, समाज में हो, किसी भी जगह पर हो, आप अपना प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर डाल सकते हो, क्योंकि इसके बिना आपका जीवन निर्जीव माना जाता है। और ऐसी योग्यता को बनाने के लिए कामदेव गायत्री बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। लोग जो समाज में
सफल हैं, सफल हो रहे हैं, अपना प्रभाव डाल रहे हैं, उनके ऊपर किसी न किसी रूप में कामदेव का आशीर्वाद मिला ही है। कामदेव को लोग गलत तरीके से लेते हैं। कामदेव एक प्रकार की ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपके मस्तिष्क में कार्य करती है, क्योंकि कामदेव का जो निवास स्थान है ये मनुष्य के मस्तिष्क में है। तो कहने का मतलब है आपकी सोच बहुत ही सकारात्मक, पॉजिटिव होती है। आप निराशाजनक जैसी कोई बातें नहीं करते। तो आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करते हैं। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में आप बैठ जाओ। आप जमीन पर नहीं बैठ सकते थे तो किसी कुर्सी पर सफेद कपड़ा बिछा लो, उसके ऊपर बैठ जाओ। उसके बाद 10 बार सामान्य प्राणायाम करना है, यानी पहले आंखें को यहाँ पिंच करें, आगे चक्र को पिंच करें, थोड़ा सा पिंच करके आप ये देखिए मृग मुद्रा लगा लें। ये मुद्रा, इसको मृग मुद्रा, सात्विक मुद्रा, बहुत सी मुद्रा का नाम है ये मुद्रा लगा लें। ये मुद्रा लगाने के बाद 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। ये प्राणायाम करने के बाद कामदेव गायत्री मंत्र, ओम क्लीम कामदेवाय च विद्महे पुष्पबाणाय च धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम क्लीम कामदेवाय च विद्महे पुष्पबाणाय च धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ओम क्लीम कामदेवाय च विद्महे पुष्पबाणाय च धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। ये मंत्र आपको 11 माला रोज करना है, 11 दिन के लिए। ये सिर्फ 11 दिन का अभ्यास है। 11 माला रोज 11 दिन का अभ्यास करना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। इस तरीके से आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर बहुत सी तब्दीली आनी शुरू हो गई है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब आप 11 माला 11 दिन करेंगे तो एक हाथ से ये मुद्रा लग जाएगी, दूसरे हाथ से स्फटिक माला या रुद्राक्ष माला या मूंगा माला से इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। लेकिन आप बिना माला के इस मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो ये मुद्रा लगा के इस मंत्र का 15 मिनट तक रोज जाप करें, 11 दिन तक। अगर आप माला से मंत्र का जाप नहीं करना चाहते तो 15 मिनट तक रोज ये मुद्रा लगाकर आप इस तरीके से ये मुद्रा लगा लें, आंख बंद करके इस मंत्र का जाप करें 15 मिनट रोज 11 दिन तक। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर देंगे। आपको सब महसूस होगा। पहले जब कोई व्यक्ति आपकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता था, अब आपकी बातों पर वो ध्यान देता है, आपकी बातों को गौर करता है, आपकी बातों को अहमियत देता है, यानी आपका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ रहा है। इस तरीके से आपको महसूस होगा कि आप अपने जीवन में तरक्की कर रहे हैं। इस मंत्र को किसी भी शुक्रवार से या पूर्णिमा से मंत्र की शुरुआत कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे।